छत्तीसगढ़ में नगर निगम पंचायत चुनाव के बीच शनिवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसे लेकर आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं और वे सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट या नाराज हैं, यह जानने का प्रयास किया हमारी संवाददाता प्रियंका सिंह ने। चलिए जानते हैं कि आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं इस बार केंद्रीय बजट से। देश का आम बजट पेश होने वाला है, जिसे 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। यह पूरे देश में चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है। बिलासपुर में भी इसको लेकर चर्चा में लगे हुए हैं लोग और लोगों को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तो आइए जानते हैं बिलासपुर में बजट को लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही है। ये जो बजट है ये बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही सदुपयोग किया जाएगा। ये जो बजट है युवाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और जन जन के लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और बजट के माध्यम से सभी को इसका जो बजट जो है ये सभी के लिए उपयोगदायी रहेगा। उम्मीदें तो इतनी हैं क्योंकि अभी लगातार चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। हम जब कुछ भी खरीदारी करने जाते हैं तो सबके दाम एक्स्ट्रा बताया था, साथ में जीएसटी के साथ में। तो हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं सब्जी के दाम तो आकाश छू रहे हैं, उनके तो कोई ठिकाने नहीं कि ठंडी निकल गई हम कभी सब्जी खा भी पाएंगे ढंग से या नहीं। आम व्यक्तियों के लिए, बाकी के लिए अलग बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम अनाज ले रहे थे, दालों के दाम लगातार, कभी अरहर के दाल बढ़ गए हैं 160, कभी 170, कभी 180, दाल खाना मुश्किल। उसके बाद तेल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिससे तेल तो ऐसा हो गया है कि अगर आधा लीटर भी अगर कोई ले तो भी उसका दाम कहीं ज़्यादा देना पड़े। मतलब कहीं भी हमारे लिए कोई भी, हम चाहते ये हैं कि आने वाला जो ऐसा समय रहे, बजट ऐसा रहे कि हम जो है आम जो सामान्य व्यक्ति वो कम से कम अपने बजट के हिसाब से अपना परचेसिंग कर सके, अपनी खरीदारी कर सके और साधारण जीवन जी सके। कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का जो बजट होगा युवाओं से लेकर महिलाओं तक और महिलाओं से लेकर बच्चे तक और शिक्षा और रक्षा को लेकर के जो केंद्र की जो बजट आएगी वो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने वाली होगी। युवाओं को लेकर के जो अब तक चिंतनीय विषय बना हुआ था रोजगार, आप देख सकते हैं कि पिछली 1 साल की सरकार में भाजपा की यहाँ लगातार रोजगार के जो नए अवसर आए हैं, इसी प्रकार से केंद्र अपने नए अवसरों को लेकर के यहाँ युवाओं की झोली में डालेगी। साथ ही महिलाओं को लेकर के जो अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नई योजनाओं के तहत उन्हें नए बैंक लोन प्रोवाइड कराए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और जो बच्चों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजना आएगी वो समझ में आता है कि वो देश के लिए आगे बढ़ाने वाली योजना होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं, जो देश को आज शिखर पर पहुंचाए हैं। इनके द्वारा जितने भी बजट अभी तक लागू हुए हैं उसमें हर वर्ग को इन्होंने बांधा है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे अपर हो, हर वर्ग के लिए इन्होंने बजट में शामिल किया है। चाहे रेल योजना हो, चाहे वो दामें जो अपनी मूल्य जो है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो एजुकेशन, युवाओं का एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए जितने भी स्वास्थ्य एम्स हो, जितनी भी है हर चीज़ को इन्होंने देखा है। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि इस आने वाले बजट में भी यही सारी चीज़ें लोगों को ज़रूरत की चीज़ें पर मिले। हमारी सरकार से बस यही अनुरोध है कि लोगों की गरीबी और शहर के वातावरण को देखते हुए उसमें थोड़ा ध्यान दे। बस यही मैं चाहूँगा एक युवा के नाते। बस कमी तो बहुत सी है शहर में, जैसे कि शहर के विकास को ही देख लो जो कि काफ़ी टाइमों से रुका हुआ है। तो हम जो भी सरकार आए मेरे से बस यही गुजारिश है उनसे कि जो भी सरकार आए वो अपने काम पे ध्यान दे, ना कि वो राजनीति करे, वो करे कार्यनीति, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है।